आज के दिन का दूसरा मुकाबला अरपोरा हिल्स वर्सेस जामड़ेश्वर पैंथर्स। टॉस जीता अरपोरा हिल्स ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला। प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर, स्ट्राइक पर कुमार। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद कट करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। अच्छी गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। कुमार जो कि इसी मैदान पर जो LIC की प्रतियोगिता हुई थी, मैन ऑफ द सीरीज के हकदार रहे थे और जानते हैं इस मैदान पर किस तरह से बल्लेबाजी करनी है, किस तरह से करनी पड़ती है। ओ ये फिर एक बार चक्काती हुई गेंद निकली जो कि विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। पहले ओवर से आक्रामक इरादा स्पष्ट करते हुए स्ट्राइक पर है कुमार, नॉट स्ट्राइक एंड पर है रवि और गेंदबाज सागर। पहला मुकाबला आपने देखा 69 रनों का, लेकिन उसी सिलसिले में ये मुकाबला कहां तक चला जाएगा देखने वाली तो बात है। गेंदबाज सागर फिर एक बार यॉर्कर लेंथ की गेंद बैक टू द बॉलर का ये पंच शायद फॉलो थ्रू में बेहतरीन फील्डिंग। 3 गेंदें डॉट निकली अच्छी जो कि गेंदबाजी। फिर एक बार सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत इस प्रतियोगिता का दौरान। मैं जय भोसले आप सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार पेश करता हूं। और इस बार उठाना चाहते थे शॉट मिड विकेट पर, फिर एक बार खिलाड़ी तैनात और एक गेंद बिंदी। लगातार 4 गेंदें डॉट निकली है। प्रयास था पावर प्ले के ओवर को बड़ा ओवर बनाने का, लेकिन अब तक खाता नहीं खोला है। और फिर एक बार उसी दिशा में 5वीं गेंद डॉट। क्या ये रंग लाती हुई मैदान पर, ये इसलिए हमेशा कहा जाता है हर एक दिन खिलाड़ी के जीवन में नया कुछ लाता है जरूर। फिर एक बार स्विंग एंड मिस, क्या लाजवाब मेडन ओवर। इस प्रतियोगिता का पहला मेडन ओवर सागर द्वारा, कोई रन नहीं निकला। और सामने थे कौन इस मैदान के ऊपर जिसने मैन ऑफ द सीरीज की बाइक जिन्होंने पटकाई, वही बल्लेबाज थे कुमार। पहला ओवर समाप्त, मेडन ओवर। अब हमारे दूर वाले एंड से गेंदबाजी के मोर्चे पर बाली सामना करेंगे रवि। अभी तक खाता खोलने का इंतजार है टीम को। पहला ओवर मेडन निकला, कोई भी बल्लेबाज चाहता नहीं है गेंदबाज उसे मेडन गेंदबाजी करे। और ये हटकर खेलने की कोशिश और एक मेडन डिलीवरी। लगातार 7 गेंदें डॉट। शायद हटकर खेलना चाहते थे फाइन लेग, स्क्वायर लेग की दिशा में, जो कि खाली एरिया है, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, लेकिन गेंद काफी तेज थी। बल्ले से लगने से पहले निकली विकेट कीपर के हाथ में। अच्छी शुरुआत पहले ओवर और उसके बाद इस ओवर की सोच है बल्लेबाज की बड़ा शॉट लगाया जाए, बड़े रन अर्जित किया जाए। जो पहला ओवर मेडन निकला उसकी भरपाई हो जाए इस ओवर में, लेकिन गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद इस बार हटकर खेला, बल्ले को लगी, पहला रन निकलता हुआ खाता खोलते हुए यहां पर 1 रन के साथ खाता खोलते हुए अब देखना है। फिर एक बार अब कुमार स्ट्राइक पर। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद और ये गेंद निकली सीमा पर 6 रन के लिए, ताबड़तोड़ छक्का। पहला ओवर मेडन हुआ तो क्या हुआ, लेकिन इस ओवर में उसकी पूरी भरपाई कर दूंगा। 6 रन।
यॉर्कर की गेंद बैक टू द बॉलर का ये पंच, कोई रन नहीं। हवा में खेल बैठे, ओहो ये कैच छोड़ा यहाँ पर। आज इस मैदान के ऊपर क्या हो रहा है पता नहीं है, कैचेस छूटे जा रहे हैं। पहले मुकाबले में लगभग आधा डजन से ऊपर कैचेस छूटे हैं। अब देखना है क्या इस मैदान पर क्या ये कैच कितना रन पर लेकर जाएगी। फिर एक बार उठाकर खेलने की कोशिश, एक रन जरूर निकलेगा स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से। टोटल इस सिंगल के साथ पहुंचा 9 पर। साथ साथ दूसरा ओवर समाप्त, 2 ओवरों का खेल समाप्त, 9 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। गेंदबाजी में पहला बदलाव और गेंदबाजी के लिए नंदन, स्ट्राइक पर रवि, एक छक्का कुमार के बल्ले से। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद हटकर खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकले थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए, गेंद शरीर के ऊपर लगी और एक बिंदी गेंद निकली। अच्छी गेंदबाजी। फिर एक बार और शायद थोड़े से फील्डिंग रवि स्ट्राइक पर और नंदन निकले गेंदबाजी के लिए। छोटी गेंद आधे पिच के ऊपर हवा में खेल बैठे, ताकत थोड़ी सी कम थी लेकिन जितनी चाहिए थी गेंद सीमा पार भेजने के लिए वो ताकत। 4 रन, चौका निकला रवि के बल्ले से, पहला चौका टोटल इस 13 पर पहुंचा। पहला ओवर मेडन, अच्छा ओवर, उसके बाद दूसरे ओवर में एक छक्का कुमार के बल्ले से और इस ओवर में एक चौका निकला। काफी शॉर्ट गेंदें कर रहे हैं और जिसके चलते हुए आसानी लग रही है बल्लेबाज को, लेकिन कुछ बात कर रहे हैं। और इस बार आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते थे लेकिन मिड विकेट से खिलाड़ी आए मैदान से, फील्ड करे तब तक एक और खाते में रन निकलता हुआ। 1 रन के साथ टोटल 14 रन पर, बगैर किसी नुकसान पर। थोड़ी सी धीमी शुरुआत है लेकिन इस ओवर के बाद भी और 3 ओवरों का खेल बाकी रहेगा, वो उसमें देखना है। एक ओवर रहेगा सुपर क्रू का और कितने रन बन पाते हैं, लेकिन कुमार को पारी खेलनी पड़ेगी। जो पहला ओवर मेडन गया है उसकी भरपाई करने वाली बारी को अंजाम देना पड़ेगा मैदान पर अपने टीम के लिए। और इस बार खेल दिया है खड़े खड़े, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा पर 6 रन के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से। दूसरा छक्का कुमारों के बल्ले से,
निकलता हुआ और छक्के के बदले टोटल पहुंचा 20 पर बगैर किसी नुकसान पर। और यही खासियत है इस खिलाड़ी की, कद उनका ऊंचा है और खड़े खड़े खेल लेते हैं शॉट। और ताकत जब आपका ऊंचा कद रहता है ना तो ताकत आसानी के साथ बल्ले में आप प्रदान कर सकते हैं। फिर एक बार बैक टू बैक सिक्सर, बहुत ही बढ़िया। पहला ब्यूटीफुल था तो ये लाजवाब है, बेमिसाल और लाजवाब। कुमार के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा छक्का, इस ओवर में ये दूसरा लगाया है। कुल पारी की अगर बात की जाए तो अब एक्सलेटर के ऊपर पाव रखा है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। फिर एक बार ये निकली 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 सीमा भर 6 रन, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, वंडरफुल, पावरफुल और ब्यूटीफुल सिक्सर। ओवर समाप्त होता हुआ तीसरा, 3 ओवरों का खेल समाप्त। पहला ओवर मेडल होने के बावजूद टोटल बने हैं 32 रन बगैर किसी नुकसान पर। सुपर क्रियो ओवर, यानी कि सब खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर रहेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर स्ट्राइक पर कुमारो आ जाए। आप फील्डर 30 यार्ड घेरे के अंदर लगाओ या 30 यार्ड घेरे के बाहर, आप हवा में तो फील्डर लगा नहीं सकते, इस तरह से शॉट लगा देते हैं। और ये 3 छक्के ने काम कर दिया, 32 रन स्कोर को ठीक ठाक कर दिया। और गेंदबाजी के लिए खुद अब आए हैं सागर, जिन्होंने शुरुआती ओवर मेडन डाला था, वो मात्र अब गेंदबाजी पर एक महत्वपूर्ण ओवर डालने के लिए और इस बार हटकर खेलना चाहते थे। गेंद शरीर पर लगी और शायद रनआउट करना चाह रहे थे। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ टोटल पहुंचा 33 रन पर। अब देखना है 5 गेंदे क्या 5 गेंदों में क्या करते हैं, क्योंकि इसी गेंदबाज ने कुमारों को मेडन ओवर डाली थी। क्या उस ओवर की भरपाई होगी इस ओवर में? दबाव है, दबाव, क्योंकि ये ओवर इस तरह का है, क्योंकि इससे पहले ओवर में ज़्यादा रन बने थे और वापसी करनी है तो ये ओवर अच्छा डालना पड़ेगा। और ये दबाव दिक्साप दिलकता हुआ, लेकिन सामने वाली देखते हैं बल्लेबाजी के ऊपर ये गेंदबाजी हावी हो जाती है नहीं। और ये यॉर्कर लेग की गेंद, फुल टॉस गेंद का पीछा, लेकिन गेंद जीतते हुए सीमा रेखा पर 4 रन के लिए कुमारों के बल्ले से निकलता हुआ शानदार चौका और टोटल अब पहुंचा जो कि 37 रन 37। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। शुरुआत तो उतनी अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन कैम्बा का रहा है कुमारों का। ओ ये अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर, बल्ला थोड़ा सा तिरछा कर दिया था, जिसके चलते हुए गेंद बल्ले को लगी नहीं। सीधे बल्ले से शायद खेल लेते तो कुछ रन बन सकते थे, लेकिन शायद कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश थी। और ये दूर से खेले, लेकिन ताकत थी इस शॉट में। गेंद सीमा पार 6 रन के लिए। टोटल इस छक्के के साथ 43 रन स्कोर बोर्ड पर। बहुत ही शानदार। ये प्रीमियर लीग है और जानते हैं हर एक टीम एक बार मौका मिल सकता है, लेकिन गलतियां करे तो क्यों करे। अगर आपके पास अच्छी गेंदबाजी है तो उस गेंदबाजी के साथ गेंदबाजों को उतरना चाहिए मैदान पर। शॉट गेंद इस बार हवा में खेल बैठे खिले, लेकिन खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए। 1 रन
और खाते में जोड़ता हुआ 1 रन के साथ टोटल 44 रन। जीवनदान एक मिला था, उस जीवनदान का फायदा उठा रहे हैं दोनों बल्लेबाज मैदान पर और सागर गेंदबाजी करते हुए। और इस बार आड़े बल्ले के साथ, लेकिन खिलाड़ी वहां पर थोड़े से फंबल हुए, गेंद को थोड़ा रोका उन्होंने। 1 रन तब तक पूरा हो गया और 1 रन के साथ 7 ओवर भी समाप्त होता हुआ 4 ओवरों का खेल समाप्त अब। और टोटल 45 रन बगैर किसी नुकसान पर 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। गेंदबाजी के लिए आए हैं हनुमान। आपने रामायण पढ़ी होगी और लक्ष्मण को संजीवनी जिन्होंने दी थी वो हनुमान आ चुके हैं और यहाँ पर उनके टीम के लिए संजीवनी देनी पड़ेगी क्योंकि जो रन बने हैं उसे रोकना पड़ेगा। एक पहाड़ बीच में लाना पड़ेगा, वो द्रोणगिरी ना हो तो वो भी चलेगा, लेकिन पहाड़ तो आपको बीच में डालना पड़ेगा रन बचाने के लिए। 4 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है और टोटल 45 रन, 12 गेंदे अभी भी बाकी। और यहाँ से देखना है किस तरह से गेंदबाजी होती है हनुमान से। और हनुमान देखिए कितने दूर से भाग रहे हैं रनअप है, और थोड़ा बाहर आ जाते तो बाउंड्री से भागना पड़ता। ओ अच्छी गेंद, शायद विकेट कीपर मिस हो गए, बल्लेबाज नहीं विकेट कीपर मिस। 1 रन और निकला और स्ट्राइक पर आ चुके हैं कुमार। 22 का ये रन मिलेगा और सिंगल के साथ टोटल 46 रन। और ऐसी गेंदबाजी तो हम आईपीएल में टी नटराजन से देखा करते हैं। टी नटराजन जो कि टेनिस बॉल क्रिकेटर हुआ करते थे, आज आईपीएल में क्या धुआंधार गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमेशा कहा जाता है टेनिस बॉल से भी लेदर बॉल खेला जाता है। ओ इस बार उठाकर खेला है हवा से बातें करते हुए, गेंद सीमा पार। टोटल इस छक्के के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए 52 पर पहुंचा। एक कुमारो है लेकिन मारो जैसी बल्लेबाजी मैदान पर। हनुमान जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं उनके ऊपर वैसा ही धावा बोला है 6 रन का, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। और इस बार थोड़े से प्रारंभिक जोड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान पर। एक हमारा करीबी दोस्त मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं कुमारो, दूसरा हमारे और एक करीबी दोस्त सुबोध जो कि हमारे बगल में बैठे हुए हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, ये तो गेंद जाएगी सीमा पार। 6 या चौवा देखना पड़ेगा, अंपायर का इशारा आना बाकी है लेकिन रन मिलेंगे ज्यादा, 4 रन। भाई गेंद डालने के बाद सर के ऊपर हाथ रखने से कुछ फायदा नहीं होगा, गेंद डालने से पहले सोचना पड़ता है। हम हमेशा कहते हैं बाद में रखवाली करने से फायदा क्या जब चिड़िया चुग जाए खेत। और 57 टोटल
ओ इस बार खेलना चाहते थे हवा में। ओ ओ एक दो और तीन, यानी कि सब कुछ कर देखा पहले, जो कि 57। वन डाउन बैटर सुनील, और हनुमान फिर एक बार गेंदबाजी पर। ओ इस बार खेला, ये भाई आप तो दर्शक बनकर रह गए, खिलाड़ियों को दर्शक बनाकर रखा है। गेंद निकलती हुई सीमा पर 6 रन के लिए टोटल पहुंचा 60। सुनील स्ट्राइक घेऊन आता 5 ओव्हरी संपलो 63 कोणी मारला 6 कुमार 50 झाली असेल ना जी 5 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, 63 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। कुमारों की अगर बात की, जीवनदान मिला था एक उनको, और उसका भली भांति फायदा उठाया है। आखिरी ओवर डालने के लिए भावेश सामना करेंगे सुनील। क्या इस प्रतियोगिता की पहली हाफ सेंचुरी ये देखी है। टीम हित को ध्यान रखते हुए बल्लेबाजी करते हैं सुनील, या एक सिंगल बनाने का मौका देंगे कुमारों को। और भावेश गेंदबाजी के मोर्चे पर टॉस जीतकर पहले ही फील्डिंग करने का फैसला किया था आरपोरा हिल्स टीम ने। और ये पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, विकेट कीपर भी यहाँ पर थोड़े से डायरेक्ट हिट यहाँ पर हुई थी, लेकिन पहुंचे थे कुमारो। वाइड के साथ साथ 22 का एक सिंगल, कुल 2 मिलेंगे और टोटल 65 पर 65। भावेश है गेंदबाज, और अब शायद 50 रन बनाने का मौका है। पहली हाफ सेंचुरी इस प्रतियोगिता की कुमारों के बल्ले से आएगी। शायद सिंगल चाहिए 50 रन की, ये छक्के के साथ पूरा करेंगे या सिंगल लेकर 50 को अहमियत देंगे, ये देखने वाली बात होगी। 65 रन तो बने हैं टोटल स्कोर बोर्ड पर। ओहो ये सीमा पर 6 रन और छक्के के साथ 50 रन पूरे कर दिए। वेल डन, वेल प्लेड है कुमारो। पहला अर्धशतक इस प्रतियोगिता का कुमारों के बल्ले से आता हुआ। शायद बल्ला अब दिखाएंगे। जी हाँ, 50 रन पूरे हो गए उनके और टोटल पहुंचा 71 पर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी भावेश, फिर एक बार गेंदबाजी पर। कुमारों ने तो शानदार सामने वाली गेंदबाजी को पूरी तरह से परास्त कर दिया। एक और मेडन खेलने के बावजूद रन 50 बनाए। ओ ये काफी बार, और एक वाइड और 1 बाउंस का इशारा भी अंपायर ने कर दिया। टू 72। भावेश फिर एक बार गेंदबाजी पर, और कुमारों ने तो दबाव डाला है सामने वाली गेंदबाजी पर, जिसके चलते हुए शायद उनसे बचने की कोशिश हो रही है गेंदबाजों से, और उसका फायदा मिल रहा है, रन बन रहे अतिरिक्त। और गेंदबाज फिर एक बार भावेश। ओ इस बार खेल सिंगल के लिए सुनील को मना कर दिया।
पहले विकेट के लिए अच्छी साझेदारी बनी थी दोनों के बीच में। ओ फिर एक बार ये रफ्तार भरी गेंद थी, टिपक गिरने के बाद और नीचे रही और निकली विकेट कीपर के हाथ में। बल्ला ऊपर से चला गया, डॉट गेंद निकली, बिंदी गेंद निकली, एक छक्का, उसके बाद दो लगातार बिंदी गेंदें भाविश की। और ये देखिए, ये बेहतर स्ट्रोक सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से 6 रन के लिए, टोटल 78, 78। अभी भी 2 गेंदे बाकी इस इनिंग की। 78 रन टोटल, बड़ा टोटल। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद इस बार खड़ी हो गई है और इस बार मात्र आउट हो गए कुमारो, लेकिन एक शानदार अच्छी बारी को अंजाम दिया, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दी और आखिरी गेंद का खेल अब मात्र बाकी है। और जो बदले हुए नियम है उनके बारे में हमेशा बात की जाती है। अगर कैच लपका जाता है ना तो नया बल्लेबाजी स्ट्राइक पर आता है, लेकिन वो अक्टूबर महीने से है, अब तो इसका उस नियम का इस्तेमाल नहीं होगा। ओ इस बार खोद कर निकाली हुई गेंद, कवर के ऊपर से गेंद लगभग निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए चौके के साथ ही समाप्ति होती हुई इस इनिंग की। टोटल 82 और जीतने के लिए 83 रनों की आवश्यकता, 83 रन रिक्वायर्ड।
का फैसला किया था अरपोरा हिल्स टीम ने और शानदार बल्लेबाजी एक अर्धशत की पारी कुमारों की और जिसके चलते हुए 82 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए और 83 रनों का एक विशाल लक्ष्य निर्धारित नहीं है कि टेनिस बॉल क्रिकेट में इस तरह के रन बने और है। तो दूसरी तरफ से कुमारों ने जो बल्लेबाजी की है उसके ऊपर कहीं पानी फेर ना जाए, गेंदबाजी आपको अच्छी करनी पड़ेगी। स्ट्राइक पर है दुर्गा, नॉट स्ट्राइक एंकर पर है सागर और गेंदबाजी पर प्रवीण और अंपायर का इशारा हमारे और आता हुआ मुकाबला शुरू होता हुआ। विकेट के पीछे खड़े हैं कुमारों, प्रवीण ये गेंदबाज ना स्ट्राइक पर, दुर्गा स्ट्राइक पर है, भावी सागर और ओवर सुपर ओवर जो है वो काफी मायने रखेगा इस मैदान पर। पूरे दिन में आपको 6 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 2 टीमों का लगभग क्वालिफाई हो जाएगी। देखना है क्या होता है इस मुकाबले के दौरान। एक बड़ा टोटल उसका पीछा करना है। पहले मुकाबले में भी आपने देखा पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती थी। फुल टॉस गेंद इस बार हवा में खेल बैठे खिलाड़ी वहां पर थे, ये कैच यहां पर छोड़ा है। भाई दुनिया में कोरोना आया था, ऐसा फैल रहा था, एक से लेकर दूसरे तो दूसरे से लेकर तीसरे को, और आज सुबह से इस मैदान पर कैचे छूटने की बीमारी लग चुके हैं। पहले मुकाबले में छूटे, दूसरे मुकाबले में भी लगभग आधा डजन कैचेस छूटे हैं। ये खराब फील्डिंग और इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, बल्ले के जहां लगनी चाहिए थी वहां पर लगी नहीं, जहां स्टिकर होता है ना वहां पर थोड़ी सी नीचे लगी गेंद। एक रन निकला और खाता खोला दुर्गा ने अपने टीम का एक जीवनदान मिला है दुर्गा को। दुर्गा उस जीवनदान का फायदा निश्चित रूप से उठाना चाहेंगे, लेकिन शानदार गेंदबाजी प्रवीण की, फील्डरों ने सहयोग दिया नहीं। आसान कैच था जरूर, लेकिन इस मैदान पर आसान कैचेस छूटते हुए देखे हैं। कोई अड़चन नहीं है इस मैदान पर, फिर भी फील्डिंग करते वक्त कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फील्ड जिसके सिंगल के साथ लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन जब होता है तो काफ़ी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है फील्डिंग करने वाली टीम को हर एक सिंगल के बाद, क्योंकि फील्ड बदलनी पड़ती है। ओ हाफ वाली बना कर खेलते हैं विद अलॉन्ग द कारपेट के सहारे। एक रन तो जरूर निकलेगा, एक रन के साथ खुद का खाता खोला सागर ने। टोटल पहुंचा पहले ओवर की अच्छी गेंदबाजी अब तक प्रवीण की इस नॉर्मल पावर प्ले के ओवर में। दुर्गा अब स्ट्राइक पर, बड़ा शॉट हवा में, ओ ये निकले सीमा पर 6 रन के लिए फील्डर के सर के ऊपर से, और इसे कहते मारा कम और घसीटा ज्यादा। कैच छूटा था और उसके ऊपर एक तगड़ा प्रहार, फील्डर दर्शक बनकर रह गए। दीप थे वहां पर, शायद उनका कद थोड़ा सा छोटा था, अगर ऊंचे कद के खिलाड़ी होते तो शायद कैच का मौका बन सकता। लेकिन क्रिकेट में दोस्तों अगर मगर को स्थान नहीं होता। अगर मेरी चाची को मूछें होती तो मैं उसे चाचा कहता, बात तो जरूर है। ओ ब्लॉकल में डाली हुई थी गेंद, ये पूरी तरह से चारों खाने चेत। गेंद कब आई और कब निकल गई कुछ अता पता नहीं था बल्लेबाज के लिए। गेंद निकली बिंदी, एक छक्का निकला, एक जीवनदान इस ओवर में सब कुछ देखने को मिला। नाट्यमय घटनाओं से भरा ये ओवर इस प्रवीण का। अब तक की बात की जाए तो टोटल पहुंचा है 8 पर, 83 रनों का पीछा करना है। और ऐसे बल्लेबाज को अगर आप जीवनदान दोगे तो परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। आखिर में जाकर देखना पड़ेगा ये कहां तक लेकर जाएंगे अपने पारी को। यार कर लें कि गेंद इस बार खेला, निश्चित रूप से सिंगल निकलेगा। एक ही रन, एक रन के साथ साथ पहला ओवर भी समाप्त, पहले ओवर का खेल समाप्त होने तक 9 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर 83 रनों के जवाब में।
गेंदबाजी में सुनील आते हुए, जिनको बल्लेबाजी का ज़्यादा मौका मिला नहीं है, लेकिन अब देखना है गेंदबाजी में क्या कर पाएंगे। और सामना करेंगे जो कि लेफ्ट हैंडेड दुर्गा। दुर्गा ने आक्रामक रवैया अपनाया है। कैच छुटने के बाद एक छक्का जड़ा है, जिसके चलते हुए पहले ओवर में 9 रन निकले। और अब देखना है इस सुनील की गेंदबाजी पर किस तरह से बल्लेबाजी करते दुर्गा और सागर। 9 रन, अभी भी 74 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए, यानी कि कुल टोटल 83 का पीछा करना है। 83, यानी कि ये जो टोटल है ना, ये दूसरी इनिंग में बल्लेबाजों को काफ़ी परेशान करता है, क्योंकि 90 रन आप आसानी से बना सकते हैं। 100 रन 6 ओवर में भी बनते हुए हमने कई बार देखे, लेकिन 83 रन बनाते हुए आपको रन रेट किस तरह से मेंटेन करना है, ये थोड़ा सा आपके ध्यान में आते आते काफ़ी टाइम लग जाता है। और जिसके चलते हुए ये आंकड़ा थोड़ा सा दिक्कत में डाल देने वाला बनता है क्रिकेट में। और इस बार उठाकर खेला है, गोश तो बेहतर है और दूरी भी उससे बेहतर। दुर्गा के बल्ले से निकलता हुआ और एक तड़क के बाद लाजवाब छक्का। छक्के के साथ टोटल अब पहुंचा 15 पर। पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया है और दुर्गा ने काम कर दिया। जो कैच छूटा वो शायद खिलाड़ी मन में सोच रहे हैं कि एक बल्लेबाज क्या कर रहा है, कितने रनों के पारी खेलेगा। और इस बार हटकर खेलने की कोशिश, थोड़ी सी गेंद छोटी थी, बल्ला पहले ही घुमा चुके थे, गेंद बाद में आई, शरीर से टकराई, रन भी नहीं बना, डॉट गेंद निकली, अच्छी वापसी। उस छक्के के बाद 15 रन टोटल बगैर किसी नुकसान पर। ये जितने रन बनाएंगे दुर्गा उस कैच छूटने के बाद, वो सपने में आएंगे जिसने कैच छोड़ा है उसके। जिस तरह से 2 छक्के लगे हैं, और ये इस बार हवा में, और इस बार कोई गलती नहीं कर दी और उसने कैच पकड़ा, लेकिन 2 छक्के जो कि 15 रन स्कोर बोर्ड पर 83 रनों के जवाब में। नए बल्लेबाज अब मैदान में हनुमान जाते हुए। अब हनुमान को बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। ऐसा कहा जाता है जब जब हनुमान गदा लेकर मैदान में उतरते हैं तो उसमें हनुमान वन डाउन के हैसियत से मैदान पर न्यू बैटर हनुमान 2 छक्के लगाए, टोटल को पहुंचा दिया था जो कि 15 पर। अगला मुकाबला वर्सेस शांता दुर्गा स्मैश। और इस बार खेलना चाहते थे, कहीं गेंद निकली कहीं, और शायद गेंदबाज पीछा कर रहे थे, लेकिन उनके सामने गेंद गिरी। आईना दिखाया था बल्ले से गेंद को, लेकिन खेलना चाहते लेग साइड के दिशा में, गेंद सीधे पिच के ऊपर ही निकली ऊपर। खुशकिस्मत रहे कि बल गेंदबाज से दूर निकली, वरना वापस जाना पड़ता हनुमान को। ओ फिर एक बार बिंदी गेंद, लगातार तीसरी गेंद बिंदी। ओके, साथ साथ ओवर समाप्त होता हुआ ये दूसरा 2 ओवरों का खेल। टोटल वहीं पर 15 रन स्कोर बोर्ड पर। 1 विकेट गंवाने के बाद 83 रनों के जवाब में। सुपर क्रू ओवर का इशारा। और इस बीच एक क्रिकेट
टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। सेकंड ऑल गोवा पंचायत लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट राइजिंग क्रिकेटर्स कलंगुट 14th and 15th May 2022. First prize rupees 1 lakh, runner-ups 50,000 and semi-losers 8,000 each, and many others individual prizes. Entry fee 7,000. एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है राइजिंग क्रिकेटर्स कलंगुट की ओर से 14 और 15 मई को। फुल टॉस गेंद, जैसी गेंद आई वैसी गेंद निकले सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। फुल टॉस गेंद, प्रवीण के गेंदबाजी के ऊपर तगड़ा शॉट निकला सागर के बल्ले से। चक्के के साथ अब टोटल पहुंचा 21 रन और ऐसी बल्लेबाजी की अपेक्षा है। इस बार ये एक शानदार स्ट्रोक, नजाकत भरा कॉपी बुक स्टाइल का एक स्ट्रोक, गेंद निकलती हुई सीमा पर 4 रन के लिए। छक्के के बाद एक नजाकत भरा स्ट्रोक 4 रनों का, टोटल 25 रन स्कोरबोर्ड पर। अब थोड़े से मैच में रफ्तार पकड़े रनों के साथ गेंदबाजी अच्छी कर दी थी, सागर ने मेडन ओवर डाला था। अब बल्लेबाजी भी खुद के कंधों के ऊपर, खुद कप्तान है, अपने टीम का बोझ खुद के कंधों के ऊपर लेकर चल रहे हैं। नाम हनुमान है नॉस्ट्राइक एंड के ऊपर, वैसे तो बोझ उनके कंधों पर होना चाहिए था, लेकिन अब बिंदी गेंदे खेलते हुए नजर आ रहे। अब बोझ उनको उठाना पड़ेगा इस पहाड़ का। ओ ये अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पर ब्लॉक कॉलम में डाली हुई यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, पूरी तरह से लॉक कर दिया था। बल्लेबाज को सवाल पूछा था, भाई एक छक्का लगा एक चौका लगा, इस गेंद को आप कहाँ खेलोगे? तो बल्लेबाज ने उसको सिर्फ चॉप कर दिया। वहीं पर सलमान ऑनर ऑफ द स्ट्रोक, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। और यही अच्छी बल्लेबाजी की निशानी होती है, अच्छे गेंद का सम्मान करे, खराब गेंद का इंतजार। फुल टॉस गेंद, बैक टू द बॉलर का ये पंच, 1 बाउंस चला गया गेंदबाज के हाथ में। एक छक्का लगा एक चौका लगा, लेकिन मैं कहूंगा एक शानदार गेंदबाजी, क्योंकि सब खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर होने के बावजूद इस तरह से 2 गेंदे बिंदी निकलना, ये दिलेरी है गेंदबाज की। और अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही मैदान पर। ओ अच्छी गेंद, फिर एक बार सिंगल के लिए निकले, शायद तेजी के साथ थ्रो थोड़ा सा वाइड यहां पर आता हुआ, और 1 रन और खाते में जुड़ा। साथ साथ टोटल पहुंचा 26 रन पर। शायद अब हनुमान है स्ट्राइक पर, शायद इस ओवर में एक और बड़े शॉट की आवश्यकता होगी। अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए, आस्किंग रन रेट के हिसाब से देखा जाए, तो एक आध बड़ा शॉट इस ओवर की बची हुई गेंद पर होना चाहिए। देखना पड़ेगा क्या होता है। हनुमान और प्रवीण ने अच्छी वापसी करी, अच्छा कमबैक अपने टीम के लिए कर दिया। एक छक्का एक चौका, उसके बावजूद 11 रन अब तक। और इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, अभी भी इंतजार है रन बनाने का, खाता खोलने का हनुमान का। साथ साथ ओवर समाप्त, तीसरा 3 ओवरों का खेल समाप्त। टोटल 26, यानी कि जीतने के लिए और 57 रनों की आवश्यकता, और गेंदे बचे 18 गेंदे और 57 रनों की जरूरत। नए सीजन में नया पिक्चर आएगा पुष्पा 2, लेकिन मैदान के ऊपर आपको ढेर सारे पुष्पराज दिखाई देंगे। एक फैशन सा बन गया है।
शायद उसमें से कोई एक ऑडिशन के लिए चुना जाएगा पुष्पा 2 के लिए। गेंदबाजी में शायद बदलाव गेंदबाजी के लिए दीपक आए हैं गेंदबाजी के लिए। 18 गेंदों का खेल बाकी 57 रनों की और आवश्यकता है। प्रति ओवर 19 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे, यानी कि 3 बड़े हिट चाहिए हर एक ओवर में। शायद जब तक सागर मैदान पर मौजूद है, जिन्होंने इससे पहले आखिरी गेंद पर सिंगल नहीं लिया था, क्योंकि विश्वास है उन्हें उनके कंधों में, उनके बल्ले में शायद मैच जिता सकते हैं। कप्तानी पारी को अंजाम देना है। शायद कुमारों ने जो पारी खेली उस पारी को अब मात्र यहां से उसी पारी की तलाश है। आरपोरा हिल्स टीम को इस बार खेल दिया है एक बड़ा शॉट, लेकिन सिंगल के लिए नहीं भागे, क्योंकि जानते हैं हनुमान के बल्ले से रन नहीं बन रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा गेंदे जो कि मैं खेलूं, और ये विश्वास है कप्तान का। देखता है कप्तान क्या मैच जिताकर सीना तान मैदान से बाहर आते हैं, या कुमारों का सीना तान वैसे रहता है। ये देखने वाली बात है। 126 नंबर की जर्सी कुमारों की, शायद उसके पीछे भी कुछ इतिहास होगा, जरूर बताएंगे, लेकिन लंच ब्रेक के बाद। फुल टॉस गेंद थोड़े से सफल हो गए थे, ऑफ स्टंप के बाहर, मिड विकेट के बीच में से गेंद निकली सीमा पर 6 रन के लिए। सागर के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार छक्का, रनों का सागर बनाना है और सागर बल्लेबाजी कर रहा है। छक्के के बदल टोटल अब पहुंचा 32 पर। अभी भी और 51 रनों की आवश्यकता है, यानी कि 8 छक्के आपको लगाने पड़ेंगे। आगे निकले थे खेलने के लिए, तेज फेंकी गेंद, जैसे ही देखा बल्लेबाज को आगे निकलते हुए चहलकदमी करते हुए, थोड़ा सा गेंद को खींचा अपनी तरफ, गुडलिंग स्पॉट के पास पटकी गेंद और थोड़ी सी गेंद बाहर की तरफ निकली और बल्लेबाज का बल्ला नीचे से, गेंद ऊपर से, ये हालात निकले मैदान पर। और एक बिंदी गेंद निकले एक छक्के के बाद, अच्छी कमबैक। और इस बार कवर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, क्या इसमें दूरी है? जी हाँ, देखना पड़ेगा। अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रनों का। प्रयास अच्छा था लॉन्ग ऑफ से कवर की दिशा में भागते हुए खिलाड़ी से, और टोटल इस चौके ने पहुंचा दिया है टोटल 36 रन, 36। अभी और 47 रनों की आवश्यकता, 47 रन रिक्वायर्ड। और इस बार हवा में खेल बैठे, शायद खिलाड़ी पहुंच नहीं पाएंगे। 1 रन तो जरूर निकलेगा, दूसरे के लिए पलटे, थ्रो जब तक किया जाता तब तक दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा करते हुए 2 रन और खाते में जुड़े, और 2 रन के साथ साथ टोटल अब पहुंचा 38 पर 38। शायद इस आखिरी गेंद के ऊपर क्या सिंगल लेंगे या बड़ा शॉट खेलेंगे, क्योंकि इसके बाद 12 गेंदों का खेल बाकी रहेगा। फुल टॉस गेंद इस बार खेला, हवा में कैच का मौका और फील्डर का ढूंढ लिया। मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी थे, नो बॉल का इशारा, ये यहां पर आता हुआ, ये क्या हुआ? नो बॉल का इशारा आता हुआ। शायद अंपायर का मानना है 6 खिलाड़ी लेग साइड के दिशा में है। जी हाँ, अंपायर का सोचना सही है। एक खिलाड़ी जो भाग के आया था वो वही खड़ा रह गया। 9+1 यानी कि कुल 2 रन, यानी कि इसे कहा जाता है पहले से ही मंदे और उसमें आटा गिला हो जाना। मालवणी भाषेत सांगूचा झाला तर करूक गेलो संकासूर आणि झालो नरकासूर।
नो बॉल यानी कि फ्रेट, यानी कि बल्लेबाज आउट हो गए भी तो नॉट आउट, नॉट आउट रहेंगे भी तो नॉट आउट, और आउट होने का खतरा सिर्फ रन आउट स्वरूप। वो फ्रीड की गेंद भी जाया गई है। हनुमान का दिन आज नहीं है शायद। और समाप्त, चौथा, 4 ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ टोटल पहुंचा 40 पर, और जीतने के लिए 12 गेंदों में 43 रनों की और आवश्यकता। लास्ट 2 ओवर्स टू गो एंड 43 रन्स रिक्वायर्ड। हनुमान एक रन काढू ना 40 12 बॉलां 43 आउट, ओके। जो कि नियम है, जब बल्लेबाज रिटायर हो जाता है, जो नियम से उसे आउट करार दिया जाएगा, वो टीम के खाते में विकेट लिखी जाएगी। और नए बल्लेबाज मैदान पर सचिन दिसता तो 9 नंबर सचिन 9 नंबर हर्षद मांद्रेकर न्यू बैटर, और गेंदबाजी के लिए विनायक। स्ट्राइक पर रहेंगे सागर। सागर को जो सागर ने सोचा था वो आखिरकार स्ट्राइक पर है सागर। 12 गेंदों का खेल बाकी और 43 रनों की है आवश्यकता। ऐसा नहीं मैच पूरी तरह से एक तरफा हो गया है। अगर 2-3 बड़े शॉट इस ओवर में आ जाए तो आखिरी ओवर में बचेंगे 19-20, और 19-20 रन जब बच जाते हैं तो शायद 19-20 का ही मामला फिर एक बार तैयार हो जाता है। हर्षद हर्षद है नए बल्लेबाज नॉस्ट गेंद पर। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद कट करना चाहते थे, छेड़खानी करने की कोशिश बल्ले को लगे और विकेट का पता। नो बॉल के ऊपर बचे थे लेकिन यहां पर नहीं बचे, वापस जाना पड़ रहा है। हनुमान निकले, उसके बाद सागर भी निकले। अब बचे 11 गेंदे और 11 गेंदों में रन चाहिए 43। आप देख रहे हैं इस प्रतियोगिता को टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से 196 देशों में इस प्रतियोगिता को लाइव देखा जा रहा है। हम हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट के ऊपर लोग प्यार क्यों करते हैं। दोस्तों मेरे बारे में अगर कहा जाए, कल मैं रात भर हॉस्पिटल में था, मुझे लड़की हुई है, लेकिन उसके बावजूद आज के दूसरे दिन में मैदान के ऊपर, ये क्रिकेट है दोस्तों, ये हमेशा देखने को मिलता है। आप चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट देखो या घरेलू मैदान पर, हमेशा कहा जाता है क्रिकेट के ऊपर मुर्दों के शरीर में जान डाल देता है ये क्रिकेट। चाहे गली में खेला जाए या दिल्ली में, 5 साल का बच्चा हो या 60 साल का बूढ़ा, जिसने क्रिकेट खेला नहीं, जिसने क्रिकेट देखा नहीं, उसने जीना सीखा नहीं। मैं तो हमेशा कहा करता हूँ और ये सच बात है दोस्तों। क्यों इस मैदान पर आप अगर देखा जाए तो 5 साल के बच्चे से लेके 70 साल तक के बुजुर्ग भी मौजूद है मुकाबला देखने के लिए। इस बार दूर से खेलने की कोशिश, 1 रन तो जरूर निकलेगा। 1 रन से बात तो बनेगी नहीं, लेकिन बूंद बूंद से घाघर भरती है और ये हमेशा कहा जाता है घड़ा भरने के लिए आपको बूंद बूंद डालना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रीमियर लीग है। रन रेट का जब सवाल उठाया जाएगा तब एक क्लोजिंग मुकाबले देखे जाएंगे और ये काफी अच्छा देखने को मिलेगा। शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद हटकर खेला, खिलाड़ी वहां पर तैनात, ओ बेहतरीन कैच वहां पर और एक विकेट। हर्षद आउट होकर बैल में वापस, हर्षद मांद्रेकर।
सनी तो एक रन कर लो ना क्या कर लो ना और जेड नो नए बल्लेबाज सर्वेश तुएकर मैदान के अंदर जाते हुए सनी है दूसरे छोर से। लेकिन इस गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी जो खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे कप्तान सागर, उनको चलता कर दिया। और ये दबाव में शॉट खेला था क्योंकि दूसरे छोर से रन ही नहीं बन रहे थे। एकमात्र खिलाड़ी वन मैन आर्मी के जैसा मैदान के अंदर संकट मोचक भरी पारी खेल रहा था। अगर दूसरे छोर से साथ मिलता तो शायद ये उटांग पटांग वाला शॉट वो खेलते नहीं और कोई चारा बचा नहीं था उनके पास। और इस बार हवा में खेल बैठे और एक कैच की संभावना और एक विकेट। इस ओवर में निकला हुआ ये तीसरा विकेट है। क्या लाजवाब गेंदबाजी, पूरी तरह से कमर ही तोड़ दी इस बल्लेबाजी की। आज का दिन मैं बार बार कह रहा हूं हनुमान का नहीं है। गेंदबाजी में काफी मार पड़ी और बल्लेबाजी में काफी गेंदें जाया कर दी, रन नहीं बनाया। सनी आउट झाला ना नए बल्लेबाज सुनील स्ट्राइक पर है सनी। सर्वेश सनी आउट होकर चले गए पेवेलियन पे। स्कोर वहीं पर रुका हुआ जो कि 41 रन, 42 रन और चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अब यहां से थोड़ी सी राह कठिन नजर आती हुई, लेकिन आपको राह चलते चलते आगे बढ़ना है। लेग स्टंप से बाहर भटकी हुई दिशा इन गेंदबाजी, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त और एक सिंगल, अतिरिक्त सिंगल के साथ 42 पर पहुंचा टोटल और 41 रनों की है आवश्यकता। ये प्रीमियर लीग है यानी कि आपको दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन उस दोबारा मिलने वाले मौके में आपको भाई गलतियों को सुधारना पड़ेगा। और इस बार हवा में खेल बैठे जहां पर खिलाड़ी, ये भाई क्या कर दिया आपने। खिलाड़ी वहां पर तैनात थे जो दीनू 38 नंबर के जर से। बाद में पछताने से कुछ फायदा नहीं होता भाई। जब बस दिखाई जाए तुरंत हाथ दिखाना चाहिए, गाड़ी जाने के बाद हाथ दिखाने से कुछ फायदा नहीं होता। आप बस स्टॉप पर ही खड़े रहोगे और गाड़ी निकल जाएगी। इस बार शायद बल्ले को लगे और एक विकेट। इस ओवर में निकला ये चौथा विकेट। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। और भी समाप्त होता हुआ 5 ओवरों का खेल समाप्त। टोटल 43, आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी और 40 रनों की आवश्यकता। दोनों मुकाबलों की अगर बात की जाए तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ही जीती है। दोनों टीमों ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला किया और दोनों टीमों को हार का मुंह देखना पड़ा है। इस प्रतियोगिता का पहला अर्धशतक देखने को मिला कुमारों के बल्ले से। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है। 40 रनों की है आवश्यकता। और हमारे अंग्रेजी कमेंटेटर यहाँ पर आ चुके हैं, आज बहुत ही शानदार कमेंट्री करते हैं। लेकिन मुझे विश्राम की आवश्यकता है तो एक इनिंग आप कर सकते हो, कुछ ये नहीं है। ये लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त और एक सिंगल, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 44। दिनेश जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर।
दीनानाथ 39 रन रिक्वायर्ड। लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा और अपील कर दी है गेंदबाज ने। किसकी अपील है पता नहीं है। अब रन चाहिए 38 जिनके जर्सी का नंबर है। फिर एक बार दीनानाथ। ओ अच्छी गेंद, एक्शन अच्छी है, लाइन भी अच्छी है। 2 गेंदे वाइड जरूर डाली थी लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी। बहुत अब शायद ही मुमकिन नहीं है वो रन बनाना, लेकिन बात आगे जाकर रन रेट की होगी तो आपको ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की आवश्यकता है। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेग की गेंद पांव को लगी, 1 रन तो जरूर निकलेगा। शायद जिस तरह से भाग रहे सिंगल ही मिलेगा, सिंगल के ऊपर ही संतुष्टि। 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 46 रन और 37 रनों की है आवश्यकता। आने वाले दिनों में ढेर सारे मुकाबले, गोवा राज्य की एक बड़ी प्रतियोगिता जिसका नगद इनाम 5 लाख की है। फुल टॉस गेंद आगे निकले थे लेकिन इस पर सिंगल ही मिलेगा और सिंगल जब मिलता है सिंगल के साथ साथ टोटल 47, 1 के 47। मैं हमेशा कहता हूं अगर आपका दिन खराब होना तो पेड़ के ऊपर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। ये कहने वाली बात है लेकिन क्रिकेट में मानी जाती है। ओ इस बार खड़े खड़े खेला स्टॉक, हवा में खेल बैठे खिलाड़ी वहां पर तैनात। रन नहीं बन रहे लेकिन विकेट वापस खेमे में लौट रहे हैं और 1 विकेट का पतन। बहुत ही शानदार वापसी है। अगर जामलेश्वर पैंथर्स कलंगुट टीम की बात की जाए तो पहले कुमारों की शानदार बल्लेबाजी, पहला ओवर मेडन, उसके बावजूद एक अर्धशत की पारी और जिसके चलते हुए एक बड़ा टोटल 82 रनों का और 83 रनों का पीछा करते करते सिर्फ आधे ही रन बना पाई है ये टीम अगर इस बात की जाए तो। नए बल्लेबाज भावेश मैदान पर। आज हनुमान का दिन नहीं है और शायद अगला मुकाबला जब हो जाए तो शायद हनुमान प्रसन्न हो जाएंगे मैदान पर। किसी एक के बलबूते के ऊपर मुकाबले जीते नहीं जाते, यह हमने हमेशा देखा है और उससे सीखा भी है। हर एक बल्लेबाज को अपना योगदान देना पड़ता है मैदान पर, तभी बात बनती है, जीत की सुगंध बनती है। शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद, हवा में खेल बैठे लेकिन नो मैंस लैंड में। 1 और रन मिलेगा। 1 रन के साथ टोटल 48 पर 35 रनों की और आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। ये रनों का जो कि अंतर है ये रन रेट के लिए काफी मायने रखेगा। जब इतवार को आज शाम को अगर क्लोज एनकाउंटर देखने को मिले इस मैदान पर तब शायद एक कवर पॉइंट बाउंड्री के कवर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद को फील्ड करते रनआउट का मौका है। ओ आज दिनों का भी दिन नहीं है। 2 रन निकले, साथ साथ 50 रन भी पूरे होते हुए और इसी के साथ इनिंग भी समाप्त होती हुई 32 रनों से ये मुकाबला एक बड़े मार्जिन से जीतती हुई जामेश्वर पैंथर्स कलिंगट की टीम। 4 विकेट चटकाए गेंदबाज विनायक ने, अर्धशत की पारी खेली कुमारों ने और इस मैच का मैन ऑफ द मैच का किताब दिया जाएगा। एक शानदार पारी को अंजाम दिया, 61 रनों की धुआंधार पारी, कुमारो मैन ऑफ द मैच। धन्यवाद। लाइफ गार्डांच्या गाडयांक सगळ्यांक उजो घातलो पहिले विस्परिंग फार्मसाकडे सकाळी हे बस